क्या दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व खत्म होने जा रहा है? क्या अमेरिका की ताकत का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है? वर्चस्व और सुरक्षा के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई ताकतें उभरकर सामने आ रही हैं। जो मैं कह रहा हूं, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तस्वीर देखिए जिसमें आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर बार बार अमेरिका की दौड़ लगा रहे हैं। 25 सितंबर को ट्रंप से मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ आज से ही जाकर लाइन में खड़े हो गए मुल्ला मुनीर के साथ। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी को लेकर और ईरान की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा दोनों देशों के बीच हो सकती है। यानी बगराम को फिर से एक नया केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। और यह बगराम का जिन्न जो है वो पाकिस्तान के कहने पर निकला है, जिसमें पाकिस्तान के कंधों पर सवार होकर अमेरिका मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की निगरानी करेगा। वहीं अगली तस्वीर अरब देश की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता की है। कतर पर इजरायली हमले के बाद से अरब देश डरे हुए हैं। जो कल तक अमेरिका के भरोसे थे वो अब खुद खुले मैदान में जंग को लेकर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस क्यों अचानक से चर्चा में है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर बगराम एयरबेस तालिबान ने नहीं सौंपा तो अंजाम बुरा होगा। बगराम एयरबेस को लेकर कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं थी, लेकिन आसिम मुनीर का अमेरिका दौरा होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्हाइट हाउस में लंच होता है और उसके बाद बगराम एयरबेस की बात की जाती है। यह वही अफगानिस्तान है जो डूरंड लाइन पर पाकिस्तानियों को ठिकाने लगाता है, सबक सिखाता है। लेकिन अब बगराम एयरबेस लेने की बात हो रही है। तो क्या इस साजिश के पीछे ना पाकिस्तान तो नहीं है? बगराम एयरबेस को समझिए, यह सिर्फ रनवे नहीं है, यह ताकत का रनवे है। यह सिर्फ जमीन नहीं है, यह एशिया की राजनीति की चाबी है। साउथ एशिया पर कंट्रोल की चाबी भी आप इसे कह सकते हैं। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को अल्टीमेटम दे दिया है, बगराम हमें दे दो वरना अंजाम भुगतना होगा। तालिबान ने भी साफ कर दिया है कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। बगराम एयरबेस की बात तो दूर है। तो सवाल सीधा है, क्या तालिबान अमेरिका के आगे झुकेगा या अफगानिस्तान की मिट्टी से एक और युद्ध की आंधी उठेगी? ट्रंप प्रशासन की कोशिश इस बेस से चीन, ईरान, रूस और भारत के खिलाफ साउथ एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने की है, क्योंकि बगराम से ही अमेरिका को इन तीनों को साधने का मौका मिल सकता है। यानी इस बार का मिशन अफगानिस्तान के रास्ते एशिया की घेरेबंदी की है। मतलब अमेरिका से चीन के सीपेक पर खतरा, न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर टारगेट का डर। अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस मिल जाता है तो उसकी मौजूदगी रूस को परेशान भी करेगी, चीन को भी परेशान करेगी, ईरान को भी परेशान करेगी। पाकिस्तान तो मालामाल हो जाएगा, लेकिन भारत को भी चिंता करनी होगी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि इस शतरंज में सबसे बड़ा मोहरा है पाकिस्तान। अमेरिका को बगराम तक पहुंचाने का रास्ता शायद इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। तो क्या पाकिस्तान फिर वही पुराना खेल खेल रहा है? एक हाथ से डॉलर लेगा, दूसरे हाथ से आतंकियों को पनाह देगा, या इस बार चीन की गोद में बैठकर अमेरिका को धक्का देगा, या फिर अमेरिका को धोखा देगा चीन की गोद में बैठकर? यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका और तालिबान की नहीं है। तस्वीर साफ है, बगराम अब एक एयरबेस नहीं है, एक पावर बेस है। यहां से तय होगा कि आने वाले वक्त में एशिया पर किसकी हुकूमत होगी। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान ही बगराम की सीढ़ी है। पाकिस्तान को लेकर ही बगराम तक पहुंचा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं, लेकिन बगराम में दोबारा अमेरिका क्यों आना चाहता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट पर ढीली होती पकड़ को भांप चुका है? क्या अमेरिका जानता है कि आने वाले वक्त में अरब देश उसका साथ छोड़ देंगे? क्योंकि अरब देशों में अमेरिका के परमानेंट आर्मी बेस मौजूद हैं। इसके बावजूद बगराम में अमेरिका की दिलचस्पी यह बताता है कि बगराम के जरिए अमेरिका साउथ एशिया पर नजर रखना चाहता है और इस काम में पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या
बगराम तक पहुंचाने का वादा किया है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान मिल जाते हैं तो फिर यह चीन के लिए और अफगानिस्तान के लिए नुकसान की खबर होगी, क्योंकि अगर अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान का बहुत दिन तक टिक पाना मुश्किल है और वहां तक पाकिस्तान अमेरिका को पहुंचा सकता है। लेकिन फिर से सवाल वही उठेगा कि फिर उसके बाद क्या, सस्टेनेबिलिटी का क्या? अमेरिका अफगानिस्तान में कैसे सस्टेन करेगा? उसे वहां 5 से 10 हजार फौज चाहिए होंगे बगराम एयरबेस को ऑपरेट करने के लिए और सिक्योर करने के लिए। तो एक तरफ अमेरिका है, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में मानो लॉटरी लग गई हो। पाकिस्तान सरकार और सेना इसका पूरा फायदा उठाएगी। मुनीर अमेरिका से सैन्य उपकरण मांगेंगे, मदद मांगेंगे। इस्लामाबाद भी वैश्विक मंचों पर समर्थन की उम्मीद करेगा। अब बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यह आप जान लीजिए। भौगोलिक स्थिति देखिए क्या है। मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीचों बीच अफगानिस्तान मौजूद है। करीब 3,300 एकड़ में फैला हुआ है। एयरबेस का रनवे 7 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। बगराम में अस्पताल भी और खुफिया सुविधाएं भी मिलती हैं। रणनीतिक महत्व, यहां से ऑपरेशन चलाना, ड्रोन स्ट्राइक, सैन्य मूवमेंट बहुत आसान है। जुलाई 2021 में अमेरिका ने यहां से सेना हटा ली थी और बगराम एयरबेस को छोड़ दिया था। अमेरिका में इस बात की चर्चा भी हुई थी, क्या बगराम हमेशा के लिए खाली कर देना चाहिए। अमेरिका में एक धड़ा था जो बगराम छोड़ने के पक्ष में नहीं था, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी था जो बगराम को पूरी तरीके से खाली कर देना चाहता था। तो क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ रहा है? क्या अमेरिका साउथ एशिया को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान में घुसना चाहता है? पाकिस्तान क्या डॉलर लेकर अब अमेरिका की मदद करेगा? और अगर पाकिस्तान अमेरिका की मदद करेगा तो फिर द ग्रेट गेम अफगानिस्तान का क्या होगा? चीन का क्या होगा? चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जनरल जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दवे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमद ओस्तुर्क हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट। और इरशाद अहमद आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं पीएमएलएन के। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में और इस शो में, जिसको आज हमने द ग्रेट गेम ऑफ अफगानिस्तान का नाम दिया। मैं ओस्तुर्क साहब के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा। बगराम में अमेरिका की वापसी और मिडिल ईस्ट के 22 देशों का साथ में बैठक करना, क्या चेंजेस आ रहे हैं? अमेरिका की दिलचस्पी अफगानिस्तान में फिर क्यों बढ़ रही है? क्या बदल रहा है मिडिल ईस्ट में, ओस्तुर्क साहब? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हो और आपकी जो मेहमान हैं उनको सलाम अर्ज है। यूनाइटेड स्टेट्स के बैकग्राउंड के जो इंटरेस्ट शुरू हुआ है, शायद ये एक नया थिंग नहीं, इससे पता नहीं 2 साल पहले अफगानिस्तान से वो भाग गया था और ऑनलाइन ये एक भागना था। हम सब, आप और हम इसको देख लिया। शायद ट्रंप साहिब दोबारा अफगानिस्तान में जाना चाहता, लेकिन एक बात है कि अफगानिस्तान में आने वाला कोई भी सुपर पावर उधर से बहुत नुकसान दिख कर भाग गया है। इसमें से यूनाइटेड किंगडम है, वो अफगानिस्तान से जाने के बाद, डिफीट के बाद कोलैप्स हो गया उनके। और सोवियत यूनियन हम सब देखा और रिपोर्ट भी किया, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और अफगानिस्तान से बाहर होने के बाद उनकी भी कोलैप्स हो गया। और यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में 20 साल से ज़्यादा कि वो कंटिन्यूस यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे लंबा वो जंग था, उसमें भी हार गया और अफगानिस्तान से बाहर हो गया। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 3-4 ट्रिलियन डॉलर के सर्फ करना हो अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान के अंदर आ सकता, वो बैकग्राउंड हो या कोई और जगह हो। अगर अपने जो एम्पायर है यूनाइटेड स्टेट्स के, उसकी कोलैप्स सामना करना है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, वो अफगानिस्तान में जा सकता।
तालिबान की तरफ से ये डिक्लेरेशन हुआ कि उनकी और यूनाइटेड स्टेट्स की दोहा में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसी एग्रीमेंट के बाद अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री बेस नहीं होना था। इसीलिए ये मेरा ख्याल में ये थोड़ा सा बाइट एक बात है और इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आजकल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रिलेशंस जो है वो अच्छा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को दुश्मन भी कहा है। इसी सूरत में अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एंगेज होना चाहता तो ये दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ये जाहिर है आपकी इसी खत्ते में आपकी जोग्राफिक लोकेशन है, आपको भी पता होगा कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक हैसियत रखता। तो यूनाइटेड स्टेट्स को ये पता था अगर अफगानिस्तान में खारिज नहीं जाना था वो क्यों छोड़ कर गया, अगर वापस आना था क्यों छोड़ कर गया। इसीलिए ये शायद ट्रम्प साहिब की जो पॉलिसी ये है कि साइकोलॉजिक वार को वो खुद बहैसी प्रेसिडेंट वो लड़ता है। शायद उसी साइकोलॉजिकल वारफेयर के एक इंस्ट्रूमेंट है। शायद अफगानिस्तान को एक नेगोशिएशन के लिए मजबूर करना चाहता, इसीलिए इसी किस्म की चीजें कहता है। आप ये मानकर चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहे हैं, ऐसा कोई कदम उठाएंगे नहीं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो फिर कुछ तो कुछ बात है उसके पीछे। अमेरिका की नजर में बगराम एयरबेस है और वो बगैर पाकिस्तान के सपोर्ट के मुमकिन नहीं। अमेरिका को जब तक पाकिस्तान हेल्प नहीं करेगा तब तक बगराम तक पहुंचना नामुमकिन है। तो मैं इरशाद अहमद जी से पूछना चाहूंगा, क्यों साउथ एशिया में एक नया बखेड़ा खड़ा करना चाह रहा पाकिस्तान? इरशाद अहमद जी। शुक्रिया जी आपका। पहले तो मैं इतना लंबा आपका इंट्रो हमने सुना, आप अमेरिका गए और यूरोप गए, लंदन गए, पाकिस्तान आए, अफगानिस्तान चले गए, अब आखिर में आकर के अफगानिस्तान चले गए। देखिए खित्ते में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। आप कह रहे थे कि अमेरिका तबाही की तरफ जा रहा है, मैं कह रहा था अमेरिका तबाही की तरफ नहीं जा रहा। आपके बकौल अमेरिका तबाही की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ हिंदुस्तान जा चुका। आप जाने की बात मत कीजिए, जो जा चुका उसकी बात कीजिए। आप हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ आप लोगों ने खित्ते में करने की कोशिश की, जिस तरह दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश की, मेहमत ओस्तुर भी कह रहे हैं, कोशिश की। इरशाद भाई पूरी बात सुन लीजिए, पूरी तुर्की से बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं अमेरिकन अंपायर कोलैप्स कर रहा है। आप मानने को तैयार नहीं? आप जरा मेरी बात सुन लेना पूरी। देखें आपने बात ये शुरू की, फिर आपने मेरी बात की मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब की। उनका हाफिज होने पे इतना फख्र है हमें, क्योंकि एक हाफिज कुरान जिसके सीने में दिल है और उस दिल से इतनी ताकत है उस दिल में कि उसने हिंदुस्तान को पिछाड़ के रख दिया और पूरी दुनिया के लिए एक ताकत बन के सामने आया। देखिए अगर अमेरिका, अगर सऊदी अरब, अगर हमारे ममालिक जितने भी हैं हमसे राब्ता करके हमसे पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि उन्हें मालूम है पार्टनरशिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी सेना भाड़े पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मैं बताता हूं हकीकत। आपने अपनी सेना किराए पर कहां नहीं भेजी? आपने सऊदी भेजी, आपने जॉर्डन भेजा, आपने फिलिस्तीन भेजा, आपने कहां नहीं युद्ध लड़ने के लिए भेजा अपने सैनिकों को किराए पे? हमने तो कुछ हम तो और आज आपने अफगानिस्तान की सुपारी ले ली। आपने अफगानिस्तान की सुपारी ले ली अमेरिका से पैसे लेकर। अफगान हमारे भाई है, अफगानिस्तान आपने अफगानिस्तान की सुपारी ले ली अमेरिका से, आप लोगों ने पैसे लेकर। शर्म आनी चाहिए इरशाद अहमद जी आप लोगों को। अभी तक आप शर्म आनी चाहिए। देखिए पूरी बात नहीं सुनी आपने मेरी। आपने पड़ोसियों की सुपारी कैसे ले ली? ताकत होने पे, दुनिया की ताकत बनने पे हम सुपारी आप जो चाह रहे थे ना वो कर नहीं सके। अभी आप फर मार रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। जब फड़फड़ाता है, जब इंसान मरता है तो फड़फड़ाता है, उसके पांव हाथ पैर हिलते हैं। आप लोगों की हालत वो है इस वक्त। कभी
किसी न किसी काम से आप दहशतगर्दी करना चाहते हैं। भाई साहब, लेकिन हमारी हालत क्या है नहीं है वो हमें पता है, लेकिन आपके लिए आप पता है, अपनी- मुझे 2 लाइन आप पता अपनी है हालत- जो आपको नहीं पता है, और वो मुझे पता है। आपके लिए 2 लाइन कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। आप कभी अपने अफगानिस्तान तालिबान को अपना भाई कहते थे, आज अमेरिका से उसके नाम की सुपारी ले आए आप लोग। जिनको आज मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अफगानी हमारे आज भी भाई हैं, कल भी भाई थे और भाई रहेंगे। क्यों? कि हम एक खित्ता है। मैं भी यूसुफजई हूं और मैं भी पठान हूं, हम पठान सब। तो बगराम एयरबेस क्यों आपने पाकिस्तान को दिलवाने का वादा कर दिया है? पठान है। क्यों वादा किया बगराम एयरबेस? आप कसम खा लिए पाकिस्तान ने कि बगराम एयरबेस दिलवा देंगे। आपको किसने कह दिया और किसने मुआहदा हो गया और किसने? आपको क्या लगता है हमारे पास जानकारी नहीं है? हमारे पास हर एक जानकारी मौजूद है। देखिए, कोई बात होती है जी, उस पे अपनी जामा भी पहनाया जाता है। अगर कोई बात होगी तो सामने आएगी इंशाल्लाह। जब वो कहते हैं ना, जब खाना पकेगा तो सब खाएंगे, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये लफ्ज होते हैं, ये मिसालें दे रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान को खबर आ पहले से। हिंदुस्तान को तो अपनी खबर नहीं। आपका वजीर आज़म पिछले 6 महीने से, जब से आपको मार पड़ी है, आपके वजीर आज़म साहब ना टीवी पे है, ना बीवी पे है, ना अखबार में है, ना किसी न्यूज पेपर में है। कहां घूमे वो तो रोज थ्रेट देते थे, पाकिस्तान को मार दूंगा, खा जाऊंगा पाकिस्तान को, कश्मीर को खा जाऊंगा। बेचा पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों, क्या वो कीमत बता पाएंगे? सिद्धार्थ दवे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई है। आप कह रहे हैं ऐसी कोई खबर ही नहीं है आपके पास। आप इंडिया डेली दिखा कीजिए, सारी खबर आपको यहां पर मिलेगी। आपके पास नहीं है तो सिद्धार्थ दवे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शारदेंदु जी और बंसल साहब आपके पास आ रहा हूं मैं जल्दी। सिद्धार्थ दवे जी। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। विवेक जी और आपके सभी दर्शकों को आज शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। मां शक्ति आप सब पे कृपा बनाए रखें। देखिए, आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने जो है अभी अफगानिस्तान की सुपारी ली है और उसका सबसे पहला उन्होंने जो काम किया है, रात के अंधेरे में अपने ही नागरिकों पे एयर स्ट्राइक कर दी है। JF-17 थंडर जो कि चाइनीज फाइटर जेट्स हैं विवेक जी, उससे LS-6 बॉम्ब्स गिराकर 30 से ज्यादा सिविलियंस की हत्या कर दी है, मर्डर कर दिया है पाकिस्तान के आर्मी ने। केपी में दूसरी बात, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये है पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा। ये है असली चेहरा फील्ड मार्शल, उनके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनका। अब भी देखिए उनके डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, मैं आपको बताता हूं विवेक जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताता हूं। एक तरफ जैश ए मोहम्मद, उसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है और उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, और वहीं दूसरी ओर जो इनोसेंट पश्तून सिविलियंस हैं उनके ऊपर बम बरसाए जाते हैं JF-17 से। तो आतंकियों को आप सुरक्षा दे रहे, टेररिस्ट को आप सुरक्षा दे रहे और अपने ही नागरिकों को आप मौत के घाट उतारे। ये है पाकिस्तान का DNA। और दूसरी बात जो इसमें चाइनीज फैक्टर है, जो हम साफ देख सकते हैं कि चाइना और पाक का एक एक्सेस बन रहा है, और ये यही दिखाता है कि पाकिस्तान जो UN में ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर देता है और वहीं घर में, अपने ही घर में महिलाओं और बच्चों पर फाइटर जेट से हमला करवाता है। पाकिस्तान की फौज टेरर की जननी है और उनका तो मोटो भी ये है, जो जिहाद जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये उनके पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है कि जिहाद करना। भारत की आर्मी है, यहाँ पे जनरल साहब हैं, जानते हैं कि सेवा अस्माकम धर्म, सेवा परमो धर्म, सेवा करना हमारा धर्म है, परम धर्म है। ये बात इंडियन आर्मी का मोटो है, और ये पाकिस्तानी आर्मी है जिसका मोटो में ही जिहाद करना है। तो आतंकवाद को आर्मी की स्पॉन्सरशिप है विवेक जी। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, वो डायरेक्ट पैट्रनेज दे रहे हैं आतंकी संगठन को फ्लरिश करने के लिए। एबोटाबाद, जहां पे ओसामा बिन लादेन मारा गया, जिनको इनके इमरान खान वो उनको शहीद कहते थे, तो आज फिर से वो आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। और सिक्योरिटी अपरेटस जो है पाकिस्तान का, वो ओपनली JEM को प्रोटेक्शन दे रहा है। आतंकवाद, अमेरिका की दिलचस्पी इतनी क्यों इस रीजन में बढ़ रही है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने पाकिस्तान को तो एक्सपोज किया, बहुत शुक्रिया दवे साहब आपका। इस सवाल को लेकर दोबारा आपके पास आऊंगा। बंसल साहब का एक रिएक्शन और उसके बाद शारदेंदु सर का एक रिएक्शन। बंसल साहब, क्यों आखिर अमेरिका को ये एरिया इंपॉर्टेंट लग रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस जगह को ले पाएगा। अमेरिका भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो चाइना को डराने के लिए, चाइना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। जहां तक रहा इस बात का कि वो चाहे पाकिस्तान आ जाए या कोई भी आ जाए, जो तालिबान है बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा बगराम के लिए वहां पर। हालांकि जो
अब तालिबान ने ये कहा है कि हमको $1 बिलियन पर मंथ दे, तब हम इनको ये इस्तेमाल कर सकते हैं, करने देना चाह सकते हैं। तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान की औकात उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है,